अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए शो के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में, एक ऐसी हस्ती की आखिरी आरामगाह पर जिनकी इल्मियत और उनकी रूहानियत का चर्चा एक वक्त में पूरी दुनिया में था। गो के इल्म की ये शम्मा तो लाहौर में रोशन हुई, लेकिन इसकी रोशनी और इसकी ज़िया जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँची। मेरे अक़ब में आपको हज़रत ताहिर बंदगी का मज़ार नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 400 साल पुराना मज़ार है। अकबर बादशाह के दौर में हज़रत ताहिर बंदगी पैदा हुए और फिर उस मर्तबे पर पहुंचे कि हज़रत मुजद्दद अल्फ़ सानी के बच्चों के उस्ताद मुकर्रर हुए। तो आज हम इस मज़ार पर मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि हज़रत ताहिर बंदगी कितनी बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त माशाल्लाह आप आए हैं यहाँ के, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हज़रत सरकार ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह का इमाम मस्जिद हूँ। कारी मोहम्मद यासीन मेरा नाम है। तो माशाल्लाह ये मियानी साहब जो है ये हज़रत साहब के नाम पे मशहूर है। तो हज़रत साहब का फ़ैज़ व बरक़ात तक़सीम हो रहा है, बेशुमार दुनिया आ रही है। बाकायदा यहाँ 5 टाइम की नमाज़ होती है, जुमा भी होता है। और आपके जो खलीफ़ा आज़म है अबू मोहम्मद कादिर रहमतुल्लाह, जिन्होंने इस पूरे मियानी साहब को आपके नाम पे वक़फ़ कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुनिया आती है बेशुमार। यहाँ जुम्मे के दिन भी बड़े जुम्मा गफीर होता है। अच्छा, आप सर यहाँ 25 साल से हैं यासीन साहब, तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ आपने देखी हो? बस हज़रत साहब का यही उनकी मेहरबानी को उन्होंने लोगों को आने के लिए अपनी मोहब्बत बरकरार रखी है। हमारे यहाँ के शाह साहब हैं जो अंचार्ज हैं, गद्दी नशीन है, सही शहीन कादर उनका नाम है। बहुत एहसन तरीके से वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और सही मुबारक अली शाह साहब थे, खैर अली शाह सहवाल शाह साहब थे, ये सारे आपके खिदमतगार थे। तो इन्होंने ज़िम्मेदारी दी। आप हमारे जो शाह साहब सही शहीन कादर गिलानी हैं वो ज़िम्मेदार हैं यहाँ, तो बड़े आसान तरीके से ड्यूटी देते हैं। लाहौर शहर के कदीम कब्रिस्तान मियानी साहब की मशहूर तरीन दरगाह हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह है। आप नक्शबंदी सिलसिले के जलीलुल कदर बुजुर्ग थे और मुगलिया दौर के शोरा, आफाक, मुबल्लिग और मुदर्रिस थे। आपकी पैदाइश अकबर बादशाह के दौर में लाहौर में हुई और जिंदगी का बेशतर हिस्सा भी आपने लाहौर में ही गुजारा। आपके वालिद एक सादा लोह और नेक इंसान थे। आपकी इब्तदाई तालीम और तरबियत लाहौर के इल्मी माहौल में हुई। जब आप पढ़ने लिखने के काबिल हुए तो आपके वालिद ने आपको एक करीबी मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए भिजवाया। थोड़े ही अरसे में आपने कुरान पाक पढ़ लिया। इसके बाद मुख्तलिफ उलमा से दीनी उलूम हासिल किए। हत्ता के जवान होने तक आप कुरान और हदीस और तफसीर के एक बुलंद पाया आलम दीन बन गए। दीनी इल्म के हसूल के बाद आप तलाशे हक में निकले। इधर उधर घूमते रहे लेकिन कोई कामिल रहनुमा न मिला। आखिर एक दिन शाह सिकंदर बिन शाह कमाल कथेली की खिदमत में हाजिर होकर मुरीद हो गए और उनकी सोहबत से इत्मीनान फैज हासिल किया। हजरत शाह सिकंदर कमाल आपको ताहिर बंदगी के नाम से पुकारा करते थे, चुनाचे आप इसी नाम से मशहूर हुए। बाद में आपने हजरत मुजद्दद अल्फ़ सानी की मुरीदी इख्तियार की और उनकी रहनुमाई में सलूक व मार्फत की आला तरीन मनाजिल तय की। आपके इल्मी मकाम व मर्तबे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आप हजरत मुजद्दद अल्फ़ सानी के साहिबजादगान के अतालीक मुकर्रर हुए और कुछ अरसा उन्हें तालीम दी। कहते हैं कि एक रोज हजरत मुजद्दद साहब ने तमाम हाज़रीन महफिल से फरमाया कि हमारी मजलिस के हाज़रीन में से एक शख्स मुसलमान की पेशानी पर काफिर लिखा हुआ है। यह जिक्र सुनकर तमाम मुरीद अपनी अपनी जगह खौफजदा हो गए। हर एक इसी अंदेशा और गम में हैरान और परेशान था कि हत्ता कि सब ने आपकी खिदमत में अर्ज की कि या हजरत, वो शख्स कौन है जो ईमान छोड़कर कुफर इख्तियार करेगा? हजरत मुजद्दद ने हजरत शेख ताहिर बंदगी का नाम ले दिया। इस पर सब हैरान हुए क्योंकि शेख ताहिर बंदगी तो मुजद्दद साहब के बच्चों के उस्ताद थे, इसलिए किसी को भी इस बात पर यकीन ना आता था कि ऐसा हो करेगा। कहते हैं कि फिर कुछ अरसा बाद शेख ताहिर एक खतरानी माह पेशानी पर आशिक हो गए और इश्क यहाँ तक पहुंचा कि हजरत ने जन्नार भेजा और इश्क यहाँ तक पहुंचा कि हजूर बुतखाना में जा बैठे। वो खतरानी बुतखाने में माथा टेकने को जाया करती थी, लेकिन जब हजरत को दीदार का कोई वसीला न नजर आया तो अपनी सूरत बदल कर और हिंदू होकर बुतखाने में मुकीम हुए। हजरत मुजद्दद अल्फ़सानी की इस पेशगोई का बहुत चर्चा हुआ, लेकिन हर कोई हैरान था कि शेख ताहिर राय रास्त से किस तरह भटक गए। जब ये खबर हजरत मुजद्दद साहब के बेटों को मिली जो उनके शागिर्द थे तो उन्होंने बहुत खम खाया और कहते थे कि अफसोस हमारा उस्ताद काफिर हो गया। आखिरकार वो अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की कि हमारा उस्ताद बर्बाद हो गया, अल्लाह के लिए उसके हाल पर तवज्जो कीजिए। जिसके बाद हजरत मुजद्दद ने उनके हक में दुआ की। दुआ मुस्तजाब हुई और शेख ताहिर होश में आए। हजरत मुजद्दद की खिदमत में हाजिर होकर ताइब हुए और मुरीद होकर यद तूला पाया, यहाँ तक के वली कामिल मुकम्मल हुए। इसके बाद हजरत इमाम रब्बानी
रब्बानी ने लाहौर की खिलाफत पे आपको फायज फरमाया और हुक्म दिया कि वहाँ जाकर इरशाद और तलकीन करें। चुनांचे आपने अपने मुर्शिद के इरशाद के मुताबिक शुरू में आपने सरहिंद से आने के बाद मोहल्ला शेख इसहाक अंदरून शहर लाहौर, जहाँ आप पहले रहा करते थे, रिहाइश इख्तियार की और बाद अज़ा मियानी साहब के रईस हाफिज जान मोहम्मद के ईमा पर मियानी साहब आ गए। तारीख लाहौर में है कि बादशाह जहांगीर के दौर में शेख मोहम्मद ताहिर शहर सरहिंद से आकर इस मकाम यानी मियानी साहब में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे। चंद सालों में ही हजारों लोग उनके मुरीद हो गए। दिन ब दिन रौनक बढ़ती गई और एक आलीशान बस्ती आबाद हो गई। कहते हैं कि क़याम लाहौर में लोग नजराने लेकर आपके पास आते तो आप कबूल न फरमाते। आपने मियानी साहब में एक दीनी दरसगाह कायम की और इस दरसगाह में कुरान और तफसीर, हदीस, फिक्का पढ़ाने का बंदोबस्त किया। आप दरस और तदरीस का किसी से मुआवजा ना लेते, बल्कि आपने इस्लाम की तबलीग की खातिर सब कुछ किया। आप तलबा को खुद पढ़ाया करते। आपने यहाँ एक कुतुबखाना भी कायम किया जिसमें कुरान और हदीस की हजारा कुतुब थी। मगर जब सिखों की हुकूमत लाहौर पर कायम हुई तो गारतगरों ने जिस रोज इस मदरसा को लूटा, हजारों कुरान और किताबें लूट कर साथ ले गए। फिर ये तमाम किताबें बाहर गाँव के करीब फेंक कर चले गए। जाते वक्त सिखों ने मारे गुस्सा के इस मोहल्ले को आग लगा दी, जिससे वो जलकर खाकस्तर हो गया। इस वीरानी के बाद मोहल्ले के लोगों ने इस जगह एक कब्रिस्तान बना दिया और इस मदरसा की इमारत आपने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तजर्रुद में गुजारा। लेकिन आखिरी उम्र में आपने 2 शादियां की। पहली शादी माए खानम दुख्तर मिर्जा अखानुल्लाह और दूसरी शादी इस्मतुन्निसा दुख्तर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला से की, जिनकी कब्रें भी आपके मकबरे के गुंबद के नीचे हैं। आपका इंतकाल 8 मुहर्रम 1020 हिजरी में हुआ और इसी जगह दफन हुए जहाँ आपकी दरसगाह थी। कुतुब में लिखा है कि विसाल के वक्त आपकी उम्र 59 बरस थी। हजरत शेख ताहिर बंदगी फरमाते थे कि मेरी वफात के बाद जो शख्स मेरे अहाते मिजार में मदफून होगा, मैंने खुदा से मांगा है कि वो जन्नती हो। आपके मिजार की चारदीवारी के अंदर बहुत सी कब्रें हैं। वो खित्ता मियानी जो उलमा सुलहा का मस्कन था, आहिस्ता आहिस्ता एक कब्रिस्तान बन गया। आपके मिजार अकदस पर एक छोटा सा निहायत ही खूबसूरत गुंबद है। मिजार के करीब एक छोटी सी मस्जिद भी वाक़ है जहाँ लोग अपने रब के हजूर सरबसजूद होते हैं। बिलाशुबा इंडिया पाकिस्तान में आज जो दीन इस्लाम की रोशनी है उसमें हजरत ताहिर बंदगी और इन जैसे रूहानी शख्सियात का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हजरत ताहिर बंदगी समेत तमाम मुसलमान और मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए।